हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं बनाऊंगी खोया की बर्फ़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अभी हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी और आधी कटोरी इसमें पानी, और फिर पे एक थिक चाशनी बना के तैयार करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी देख सकते हैं चाशनी बनके हो गई रेडी। और अब इसमें डाल देंगे खोया, और खोए को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस मेरे हाथ में आज थोड़ा दर्द है, तो शायद मैं इतने अच्छे से मिक्स नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँगी। तो गाइस अभी कैमरे को बंद करना पड़ेगा और फटाफट इसको मिक्स करते हैं। गाइस देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी बनके तैयार होगी, बस इसे अब काटने की देर है। तो गाइस इसमें देख सकते हैं थोड़ी गुठलियाँ रह गई, क्योंकि हमारे हाथ में दर्द है ना, इस वजह से हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाए। तो गाइस आज हम बात करेंगे हमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों हम बात करेंगे कि हमें खुश कैसे रहना है। अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने आप को पत्थर का बनाना होगा, क्योंकि ये ज़माना वैसा है ही नहीं, बिल्कुल भी ये ज़माना वैसा नहीं है। जितने आप सच्चे सीधे सरल बन के रहोगे, लोगों के प्रति आपका लगाव रहेगा, लोग आपका उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। आपने अपने आसपास देखा होगा 1-2% लोग ऐसे हैं, तो किस तरह से लोग उनके साथ छल कपट फ्रॉड करते हैं, और इस तरह से उन्हें इस्तेमाल करते हैं जैसे हम कूड़े को कचड़े में, जैसे कचड़ा हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसी तरह से सीधे सच्चे लोगों को इस्तेमाल करके कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। तो इसलिए अपने नेचर को बदलिए। अगर आप अपने नेचर को नहीं बदलेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि यही ज़माना है। तो अगर आपको खुश रहना है तो अपने आप को पत्थर का बनाइए। हम ये नहीं कहते कि आप हर किसी के साथ बनिए, कम से कम आप उनके साथ तो थोड़ा अपना नेचर चेंज करिए जो सामने वाला आपके साथ कर रहा है। सामने वाले को देखकर अपने आप को बदलो। अगर नहीं बदलेंगे तो आपका भी वही हाल होगा, क्योंकि आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, अच्छे से पेश आ रहे हो, और सामने वाला आपको बार बार बेइज्जत कर रहा है। क्योंकि आप सोचते हो ये एक दिन सुधर जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन वो कहाँ से सुधरेगा, क्योंकि उसकी तो परवरिश ही ऐसी हुई है, उसकी संगति ही ऐसी है, वो ऐसे लोगों में ही पला बड़ा है, तो वो नहीं सुधरने वाला। तो दोस्तों अगर आपको खुश रहना है तो अपने आप को पत्थर का बनाइए, तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे, और यही ज़माना चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप सामने वालों से ज़्यादा प्रेम से पेश आएंगे और सामने वाला आपको बेइज्जत कर रहा है, तो आप अपने आप नहीं बदलोगे तो सामने वाला आपको मजबूर कर देगा बदलने पर। तो आप जो एक सीधा सच्चा इंसान होता है ना, जब सामने वाला ज़्यादा उसे टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो वो पत्थर बनने पर मजबूर हो जाता है। तो वो आपको मजबूर करे उससे पहले आप अपने आप को पत्थर बनाइए, और तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे। यही आज के जीवन की सच्चाई है। और आप दोस्तों आप लोगों के बारे में, परिवार के बारे में जितना चिंता करेंगे, जितना सोचेंगे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, जिसका जैसा कर्म वैसा, जिसकी जैसी मेहनत, अपने अपने रास्ते जाएंगे। तो आपको खुश रहना है, तो जो आपकी ज़िंदगी बची हुई है तो आप उसमें खुश रहिए। और खुश आप तभी रह पाएंगे जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाएंगे, तभी आप खुश रह पाओगे, क्योंकि यही ज़माना है। जब मजबूत बनोगे तभी लोग आपको जीने देंगे, तभी आप खुश रह पाएंगे। अगर सामने वाले को पता चल जाए आप सीधे और सच्चे इंसान हो, तो वो आपका किस तरह से फ़ायदा उठाता है ये आप अच्छे से जानते हो अपने आसपास के लोगों को देखकर। तो आप सीधे सच्चे और ज़्यादा सरल मत बनिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए। अगर जो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाया
वो इंसान बेकार है, उसका जीना बेकार है। क्योंकि आज के समय में हक बिना मांगे नहीं मिलता है। ये तो श्री कृष्णा जी भी कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अपना हक पता होना चाहिए कि हमारा हक क्या है, और हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वही होता है इंसान। तो इतने सच्चे मत बनिए, अपने हक के लिए लड़िए। और आप सोचते हैं कि आप सामने वाला आपको दुख दे रहा है और आप सीधे सच्चे बन के उसे खुश करोगे, अपने आप को तकलीफ़ देकर खुश करोगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो इंसान आपसे कभी खुश नहीं होगा। अगर वो खुश होगा तो वो आपको तकलीफ़ देता ही नहीं। जो आपको खुश करेगा वो कभी तकलीफ़ नहीं देगा। तो इसलिए आप पत्थर का बनिए और खुश रहिए और अपने हक के लिए लड़िए। तो दोस्तों, अगर हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बताना। जय श्री राम।